हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी और उसमें और बेहतरीन कराने का प्रयास जो मेरा लगातार जारी रह रहा है, उसमें पॉलिटी से संबंधित जो प्रत्येक क्लास हम लेके आ रहे हैं, लगभग 12 से 14 क्लास में पूरा पॉलिटी समाप्त कर देंगे। 12 से 14 क्लास में पूरा पॉलिटी समाप्त कर देंगे। उसके बाद से हम इतिहास लेकर आएंगे, इतिहास भी समाप्त कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते सब सब्जेक्ट लगभग कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम यह जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, यह वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब सबसे पहले एक बात जानो कि इस नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एक देश है आयरलैंड, नाम जाने होंगे आप लोग, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है। इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य कोई भी नीति अगर बनाएगा या कोई भी नीति का निर्देशन करेगा तो राज्य के कल्याण के लिए करेगा, राज्य के सुरक्षा के लिए करेगा और राज्य के विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। जिसमें पहला है नवीन विशेषता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। नवीन विशेषता इसका डॉक्टर BR अंबेडकर ने दिया था। एक ये भी प्रश्न पूछता है कि किस भाग में है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। एक बात जान लेना, भाग शुरू से भाग 1 से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 का अध्ययन हम लोग किए हैं लगातार। भाग 3 अब जो है भाग 4 का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब देखो, भाग 1 में क्या पढ़े थे हम लोग? इसमें पढ़े थे राज्य एवं उसके संघ, राज्य एवं उसके संघ। भाग 1 में क्या पढ़े थे हम लोग? भाग 1 में क्या पढ़े थे हम लोग? भाग 1 में राज्य एवं उसके संघ, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये कब से कब तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ध्यान देना थोड़ा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है। या भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अब 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आज भाग 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। देखो कंटिन्यू है, 1 से लेकर 4, 5 से लेकर 11, 12 से लेकर 35 और 36 से 51। आओ इसे देखते हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें ग्रेनविले ऑस्टिन डीपीएसपी प्लस मौलिक कर्तव्यों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। ये बहुत बड़े राजनीतिक चिंतन थे। ग्रेनविले ऑस्टिन वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को संविधान की अंतरात्मा
कहे हैं। मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में, ये मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता बताए हैं। ये जो मिनर्वा मिल्स हुआ था 1980 में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना, गैर न्याय संगत डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 और 15 का संबंध में उचित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 क्या है। इसमें समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। 19 क्या है, 19 के तहत 6 प्रकार के नागरिकों को स्वतंत्रता का उल्लेख है, 6 प्रकार के नागरिकों को स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब आओ पहला आर्टिकल हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 ये कहता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और दोनों का जो सामंजस्य है एक ही है कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक होनी चाहिए। जनसंख्या आवश्यक होनी चाहिए, संप्रभुता आवश्यक होनी चाहिए, सरकार आवश्यक होनी चाहिए, क्षेत्र सीमा आवश्यक होनी चाहिए, तो वह राज्य कहलाएगा। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि राज्य या नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत नियम बनाएगा, नियम बनाएगा। यानी कि इसमें राज्य के कल्याणकारी व्यवस्था के लिए राज्य नियम बनाएगा आर्टिकल 37 के तहत। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, जनता के कल्याण को बढ़ावा देना है, जनता के कल्याण को बढ़ावा देना है, इसी से संबंधित कानून राज्य सरकार बनाएगी। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत होगा, वह स्टेट को अधिकार है बनाने का, स्टेट को अधिकार है बनाने का। अनुच्छेद 39 का ए या 39 का क, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, माने बिना पैसा के कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य सरकार। अनुच्छेद 40 इसमें छूटा है, देखो अनुच्छेद 40 क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है। यानी कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगी। ग्राम पंचायत जो होता है वह स्वायत्त रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। अनुच्छेद 40 है। अब है अनुच्छेद 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करने का श्रेय राज्य सरकार को जाएगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, न्यायोचित या मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान होगा। मातृत्व सहायता का मतलब हुआ प्रसूति सहायता, जिसमें मातृत्व अवकाश दिया जाता है महिलाओं को, उसके तहत उसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, 43, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी या सभ्य जीवन स्तर आदि, यानी कि 43 में कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग यानी हौजरी उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, सरकार की तरफ से कुछ पेमेंट लेकर, पैसा लेकर आप अपना स्वायत्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 43
के तहत राज्य सरकार ये उपलब्ध करा देगा। उसके बाद अनुच्छेद 43 के एक क्या है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योग प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। सभी श्रमिकों को उद्योग के संबंध में भागीदारी होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्था हो जाता है तो राज्य में कल्याणकारी व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी। अब देखना उसके बाद से अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। माने समान नागरिक संहिता मतलब कि पूरे देश में एक विधि द्वारा विवाह की पद्धति, एक विधि द्वारा विवाह का तलाक की एक ही विधि हो पूरे देश में, इसी को यूसीसी यूनियन सिविल कोड कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। आर्टिकल 45 का कहता है, आर्टिकल 45 कहता है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक व्यवस्था का लाभ या प्रशासन या सुरक्षा का प्रावधान, ये आपको आर्टिकल 46 कहता है। 44 उसमें नहीं था। 44 हम बता दिया आपको समान नागरिक संहिता। इसमें है कि समान नागरिक संहिता अभी तक पूरे भारत में किस राज्य में लगा है, वह राज्य है गोवा, और नया जो होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। आर्टिकल 45 ध्यान रखना, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। आर्टिकल 46 इसके तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा या शैक्षणिक व्यवस्था के लाभ का प्रबंध किया गया है। अब उसके बाद से आना देखना अनुच्छेद 47 क्या है। अनुच्छेद 47 क्या है तो देखना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 में एक और चीज है, वह है राज्य पूर्ण शराबबंदी का प्रावधान करेगा। माने राज्य चाहेगा तो कंप्लीट बैन ऑफ एल्कोहल, शराब के पूरा बंद कर देगा। ये किसमें है, आर्टिकल 47 में ही है। बिहार में भी, बिहार स्टेट में भी शराब बंद है, शराबबंदी का कानून लागू है। ठीक है।
अब आओ इसके बाद देखते हैं क्या है। थोड़ा सा अनुच्छेद 39 वाले नीति के कुछ सिद्धांत थे। जैसे ए में था 39 के ए में आजीविका के पर्याप्त साधन, बी में था भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, सी में था धन और उत्पादन का साधनों का संकेंद्रण को रोकना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। क्लियर? ये सब 39 में कहा गया है। ई में है बलपूर्वक दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। यह अनुच्छेद 39 के ई में है बच्चों का स्वास्थ्य विकास तथा नैतिक और भौतिक विकास से बचपन और युवा अवस्था की सुरक्षा। ये अनुच्छेद 39 के एफ में है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ 40 ये दिया, हम बोले थे ग्राम पंचायतों का संगठन। 43 बताइए दिए थे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के बी है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 43 के बी है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 46 में भी जस्ट बताएं हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों जिसमें EWS कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अब फिर आओ 47 अभी देखे थे अभी जस्ट हम लोग कि औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों और दवाओं के सेवन पर प्रतिषेध करता है। वही शराबबंदी का पूर्ण प्रतिबंध राज्य सरकार कर सकता है। अब आओ देखते हैं हम लोग 48। इसमें गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के हत्या पर प्रतिषेध करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये 48 आर्टिकल करता है। अब 48 का ये देख लो, 48 का ये देख लो, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा करना होता है। 48 के ए में अभी 44 के में भी बताए थे हम कि समान नागरिक संहिता है। ये साहबानो केस जो 1985 में आया था यह UCC से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। 45 में भी जस्ट बताए थे हम 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह। 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उसका संरक्षण करना या उसका संवर्धन करना यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। 49 के बाद 50 में क्या है तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यानी न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग है, पृथकीकरण करना है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लेकिन UN को रिपोर्ट के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात आएगी तब भारत सरकार उसके लिए तत्पर है, न कि राज्य सरकार तत्पर है। राज्य सरकार इंगित कर सकता है, लेकिन जहां पार्टिसिपेशन की बात आएगी, हिस्सेदारी की बात आएगी, वहां भारत के प्रतिनिधि ही कोई जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आओ। ये है आपको कुछ आर्टिकल को जो ऐड किया गया DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वह किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया उसको देखा जाए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 39 के एफ अभी बताए हम, 39 के ए और 43 के ए और अनुच्छेद 48 के ए जोड़ा गया। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 38 के दू जोड़ा गया, जो आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करना है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को परिवर्तित किया गया तथा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा बना दिया गया। 2011 के 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के बी जोड़ा गया और इसमें सहकारी समितियों का गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इस संशोधन को किया गया। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अब है मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच कुछ संघर्ष हुआ था। जैसे
चंपकम दोराई राजन केस 1951 तमिलनाडु के थे ये। इनके अनुसार जब ये केस का डिसीजन आया तब मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर प्रबल होगा, मतलब प्रभावी होगा। उसके बाद गोलकनाथ बनाम 1967 का केस आया। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को अबाध रूप से नहीं छीन सकती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मानना उसके अधिकार के ऊपर डिपेंड है। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती है। कब? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के समय 1967 में। उसके बाद से है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। यह संसद मूल संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल विशेषता से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, यानी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। न्यायिक समीक्षा लेकिन बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। यह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। क्लियर? अब मिनर्वा मिल्स बनाम ये जो केस हुआ था 1980 में हुआ था, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान प्राथमिक एवं राज्य पुलिस सेवा के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। भारतीय संविधान क्या है? प्राथमिक एवं राज्य पुलिस सेवा के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। नेक्स्ट आओ, यह केटी शाह, इनका कथन क्या है केटी शाह का कि राज्य नीति निर्देशक तत्व या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक पर दिए जाने वाले चेक की तरह है। बैंक पर दिए जाने वाले चेक की तरह है, जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं, जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं। ये कथन बहुत बार पूछा है, केटी शाह का कथन है, केटी शाह का कथन है, ये भी आई है। आप भी इसे नोट कर लेना और इसे याद कर लेना। ये रहा मेरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अब अगला जो पार्ट आएगा वह आएगा भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। उसमें हम लोग संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका और संघ की विधायिका का अध्ययन करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य, उसका अध्ययन करेंगे। यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।